हैं। यदि आप पार्ट 1 में पढ़ते हैं, आपका एग्जाम 5 से 25 जनवरी के बीच है। ठीक, सारे शेड्यूल आपको बता दिए गए हैं और जो बाकी है वो आपको समझा दिया जाएगा। मैं आपको सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन, जो एक तरह से गैस क्वेश्चन आप कह सकते हैं, वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। आज मैं हिंदी का क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। पार्ट 1 का वैसा क्वेश्चन है जो कि वीवीआई से भी वीवीआई है। वीवीआई में भी हमने बहुत अच्छा से उसको छांटा है और ये इसे आपके बीच रख रहा हूं। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले आप कमेंट में अपना सब्जेक्ट लिख दीजिए, किस सब्जेक्ट से आप चाहते हैं कि और ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए उस सब्जेक्ट के प्रति वीवीआई क्वेश्चन। वो मैं कंटिन्यू 5 दिन के अंदर वो मैं सारा जितना भी सब्जेक्ट होता है उस सब का वीडियो आपको वीवीआई क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा पार्ट 1 का। ठीक, तो आप कमेंट में लिखें, जिसका कमेंट अधिक होगा तो ऑब्वियसली पहले उसका वीडियो आएगा। लेकिन 5 दिन के अंदर सबों का वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन हिंदी के। सबसे पहले क्वेश्चन जो है, कबीर की भक्ति भाव पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन जो है सबसे पहले रहता है क्वेश्चन जिसमें कि 3 का आंसर आपको देना रहता है। 6 क्वेश्चन रहेगा या 5 क्वेश्चन, उसमें से 3 का आपको आंसर देना रहेगा। तो उसी में से पहले 3 का आंसर आपको किसी का भी दे सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ 5 का इसका दे दिए इधर का छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि क्वेश्चन में आपको किन्हीं 3 का आंसर देना है। कबीर की भक्ति भाव पर प्रकाश डालें, रामचरितमानस के पुष्प वाटिका प्रसंग का परिचय दें। तो रामचरितमानस के पुष्प वाटिका प्रसंग का अर्थ यहाँ सिर्फ एक टॉपिक नहीं हो गया, तो इससे रिलेटेड जो आसपास थोड़ा हो गया उसे भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। विद्यापति के वियोग वर्णन की विशेषताएं बतावें। सूर के उद्धव गोपी संवाद की विशेषताएं बतावें। बिहार का कवि परिचय दें। तो ये इनमें से 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। ये हिंदी का मैं आपको बता रहा हूँ। आप कमेंट कीजिएगा कि आपको किस तरह का सब्जेक्ट का चाहिए। मैं अभी 5 दिन के अंदर सारा आपको अवेलेबल कराऊंगा। गैस क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन फॉर पार्ट 1 एग्जाम। चलिए, सप्रसंग व्याख्या करना है। सप्रसंग व्याख्या करना है। विपत अपत तरुपाओ रे पुन नव नव पात, विरहिणी नयन विहल विहीरे नविरल विरसात। यही चीज जो है इसकी व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या करें। सप्रसंग व्याख्या में भी आपको 3 गो दिया जाएगा, उसमें सप्रसंग व्याख्या करना है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्वेश्चन बैंक का लिंक, कि 2015 में, 2016 में, 2017 या 18, 19 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको क्वेश्चन बैंक के रूप में, पीडीएफ के रूप में लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे देखिए और इसका आंसर भी यदि आप चाहते हैं तो वो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको ले सकते हैं। इसका आंसर या रेखा पब्लिकेशन के पृष्ठ संख्या आपको बता दिया जाएगा, उसमें से है रेखा पब्लिकेशन, आप इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक, और भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसका आंसर पता कर सकते हैं या आप कैसे लिख सकते हैं चीज़ों को। तो चलिए, 4 का संक्षिप्त जो है ना टिप्पणी देना है, किन्हीं 4 का। ठीक है, 4 का संक्षिप्त टिप्पणी देना है, 4 का। ठीक, तो रहीम का व्यक्तित्व और कर्तव्य। मेन इसमें क्या हो जाता है चीज़ों में कि मैंने ये 4 ही सिर्फ लिखा है, जबकि इसमें बहुत सारे हैं। मैंने 4 इसीलिए लिखा है 4, क्योंकि उस वीवीआई से भी मैंने वीवीआई इसमें चूज किया है। ठीक, जो वीवीआई प्रोफेसर ने चुन के दिया है पब्लिकेशन को, उससे भी हमने वीवीआई चुना है और आपके बीच रखा है। यदि आप सारा क्वेश्चन चाहते हैं कि टोटली वीवीआई मिले तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। आंसर भी मिल जाएगा आपको और क्वेश्चन बैंक भी साथ साथ। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन है। लेकिन इसके लिए सबसे मुख्य बात मैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपको कहने के लिए आया हूं कि आप जिस भी सब्जेक्ट का चाहते हैं, ये पेपर 2 का उसका हो जाएगा, पार्ट 1 का। पेपर 1 का स्टूडेंट एक्सप्रेस पे डाला गया है, पेपर 2 का ये है। मैं धीरे धीरे करके सभी क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन को आपके बीच रखूंगा, लेकिन आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा चाहिए सबसे पहले। ठीक, चूँकि मैं पहले भी कमेंट में देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते थे, लेकिन उस टाइम नहीं था अवेलेबल। अभी डेट फिक्स हो गया है तो सही प्रकाशन भी दे रहे हैं और प्रोफेसर से भी हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात करके अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को ऊपर कर रहे हैं। तो आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा मेनली रूप से उसको आप अवेलेबल कराइए, तो हम आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे। और जो ऑब्जेक्टिव के लिए आप यदि डर रहे हैं तो हम लोग उसको ऑब्जेक्टिव को भी कराएंगे, लेकिन सबसे पहले ग्रेजुएशन का कराएंगे। तो मैं आपको समझा दूं कि 500 का परीक्षा होगा, जिसमें से पार्ट 1 के लिए पेपर 1, पेपर 2 में 100 का जो आप लेंगे, तो चूंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है, बाकी सबों में पास सिर्फ
तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं पहले उसका करवाता हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव का भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें यूट्यूब चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप इसी से बने रहें और देखते रहें LNMU इन्फो।